और इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि भाई 2 महीने में कोर्स करा दिया, रिवीजन कर लो, लेकिन ऐसे पास इंस्टीट्यूट में बिल्कुल नहीं है। वो पूरा कोर्स करवाएंगे, हर जो भी कैटेगरी के क्वेश्चन पूरा सोल्व करवाएंगे, जिससे कि पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है, कहीं से भी क्वेश्चन किया जाए अपन पूरा कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पास इंस्टीट्यूट से सबसे अच्छा लगा मुझे, मैंने कि 5-6 जगह ट्राई किया था, मैं 5 इंस्टीट्यूट में ऐसी फैसिलिटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा पास इंस्टीट्यूट। Hello everyone, I am anchor Vishal Jindal and welcome to the another online episode of Paras Institute। आज हमारे साथ है प्रतीक चौधरी जो कि हमारे साथ राजस्थान से कनेक्ट हो रहे हैं। प्रतीक, बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सो प्रतीक, सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा कि आपका सीए फाउंडेशन का रिजल्ट कैसा रहा? I got to 277 out of 100 in CA फाउंडेशन। ओके, सो सीए फाउंडेशन का जब आपका रिजल्ट आया तो घर पे कैसा माहौल था? सीए का वैसे रिजल्ट तो रात को आया था, जब तक मम्मी तो सो चुकी थी, पापा जगे थे, वो तो वही खुशी का था। वो तो बस फर्स्ट टाइम में निकल गया था इसलिए। ओके, फर्स्ट टाइम में क्लियर हो गया, राइट। सो आपकी स्कूलिंग के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगा, कहाँ से आपकी स्कूलिंग रही और कौन से स्कूल से? ये एवीएम स्कूल लालचोट से रही है, हिंदी मीडियम। ओके, लालचोट में हिंदी मीडियम उससे हुई। ओके, राजस्थान से ही? हाँ, राजस्थान से। प्रतीक, आपसे जानना चाहूंगा कि 10th में जो कॉमर्स, 10th के बाद जब आपने कॉमर्स का डिसीजन लेना था तो वो आपका खुद का डिसीजन था या फैमिली ने आपको इसके लिए गाइड किया था या आप किसी से इंस्पायर हुए थे? नहीं, मेरा खुद का भी था और फैमिली का भी यही था, क्योंकि मुझे साइंस में जाना नहीं था। ओके, क्योंकि उसमें भीड़ है, इसलिए मैं कॉमर्स ज्वाइन करके एक अलग ही कुछ करना था, खुद का सीए बनने का था मेरा शुरू से। तो शुरू से आपका प्लान था कि आपको कॉमर्स की फील्ड में जाना। तो आपकी फैमिली में भी कोई कॉमर्स बैकग्राउंड से है? नहीं, मेरी मामी सीएस है। ओके, और कोई नहीं। तो उनकी गाइडेंस रही आपको डिसीजन लेने में? हाँ, थोड़ी बहुत रही है। थोड़ी बहुत रही है, लेकिन मेरा शुरू से ही था। ओके। कॉमर्स के बाद जब बात आती है कि कॉमर्स के बाद भी बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं हमें, जो इस कॉमर्स को लेकर के आप अपने जीवन में परस्यू कर सकते हैं। सीए के लिए आपका डिसीजन खुद का था या फैमिली ने मोटिवेट किया? मेरा खुद का ही था शुरू से ही। जब मैंने कॉमर्स के बारे में सोचा तो मेरा ये था कि मैं सीए करूंगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये प्रोफेशनल कोर्स है, ये थोड़ा मतलब ज्यादा है, टफेस्ट माना जाता है, तो मुझे इसे ही क्रैक करना था इसलिए। ओके, तो प्रिपरेशन के दौरान क्या आपको बाकी लगा कि ये टफ कोर्स है? नहीं, ऐसा तो कुछ नहीं लगा। फाउंडेशन में जैसे पारस ने जैसे पढ़ाया उस तो बिल्कुल नहीं लगा। ओके, पारस इंस्टीट्यूट के था। पारस इंस्टीट्यूट के बारे में आपको कहाँ से पता लगा? मैं क्या फेसबुक चला रहा था, तो फेसबुक पे पोस्ट देखी थी मैंने, और मैं वैसे सर्च भी कर रहा था गूगल पे, तो मेरे को कल पता चला, फिर मेरे को पारस इंस्टीट्यूट के फेसबुक पे पता चला था। ओके, सो पारस इंस्टीट्यूट का जो पढ़ाने का तरीका है वो आपको कैसा लगा? सबसे डिफरेंट और सबसे अच्छा। क्या डिफरेंट? क्योंकि इसमें थोड़ा सा इलैबोरेटेड फॉर्म में जानना चाहूंगा आपसे। मतलब सबसे डिफरेंट मतलब इसमें सर के खुद मतलब जैसे बोर हो जाते हैं पढ़ते पढ़ते, लेकिन सर पढ़ाई के बीच में थोड़ी मस्ती, थोड़ी पढ़ाई, और मतलब पूरा कंसेप्ट बिल्कुल एकदम क्लियर, और हर तरह के इसमें क्वेश्चन होते हैं, हर कैटेगरी के जो भी आज तक आए हुए हैं, मतलब आईसीआई की तरफ से रिलीज किए हुए हैं, आरटीपी एमसीपी में सब तरह के क्वेश्चन होते हैं, और एकदम मतलब आईक्यू ऐसे हो जाता है, मतलब कोई सा भी कैसे भी आ जाए वो अपन कर सकते हैं, इसलिए सबसे अच्छा लगा मुझे। सबसे अच्छा लगा। कई बार लैंग्वेज बैरियर्स रहते हैं, तो आपको क्या ऐसा लगा कि ऑनलाइन क्लासेस जब आपकी कंडक्ट हुई, इंग्लिश और हिंदी में आपको पढ़ाया गया, तो किसी प्रकार की दिक्कत का आपको सामना करना पड़ा? मुझे वैसे शुरू में था, क्योंकि मैं शुरू से हिंदी मीडियम में था 12th तक, लेकिन फिर बाद में धीरे धीरे जैसे इनकी पढ़ाई का था तो मेरे को पूरा अच्छी तरह हो गया और कुछ परेशानी नहीं आई। कोई परेशानी नहीं? इंग्लिश मीडियम ऐसे फिर इजी सी लगी। हाँ। ओके, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के साथ मैच करना चैलेंजिंग रहा या इजी था आपके लिए? चैलेंजिंग ही था थोड़ा सा, क्योंकि 12th तक तो स्कूल जाके पढ़ते थे, लेकिन अब ऑनलाइन में थोड़ा सा वो ही रह जाता है, डिस्टर्बेंस हो जाता है घर में, लॉकडाउन के कारण भी थोड़ा डिस्टर्बेंस ही था, इसलिए थोड़ा चैलेंजिंग था। ओके, तो जिस तरीके से लॉकडाउन के दौरान काफी तरीके का स्ट्रेस चल रहा था, बहुत स्ट्रेस था, टेंशन थी, आगे स्टडीज कैसे होंगी, और घर और बाहर में भी माहौल खराब था, तो ऐसे में क्या पारस इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको कुछ ऐसे सपोर्टिंग एलिमेंट्स दिए गए, आपको कुछ ऐसी क्लासेस डिलीवर करी गई जिससे आपको एक आपका मनोबल बढ़े शिक्षा को लेकर के? हाँ सर, वैसे इसमें
मोटिवेशन क्लासेस चलती थी, और नॉन नॉन टीचिंग स्टाफ था, वो पूरा ध्यान रखता था अपना, मतलब पढ़ रहे हैं, टेस्ट वेस्ट समय पे कर रहे हैं, मतलब होमवर्क करके भेजो डेली। तो इस हिसाब से मुझे लगा रहा कि भाई स्कूल में ही है, थोड़ा सा वो माहौल सा क्रिएट हो जाता था। जैसे टीचर अपने ऊपर जैसे ध्यान रखते हैं, वैसे पूरा नॉन टीचिंग स्टाफ ने पूरा ध्यान रखा था। ओके, नॉन टीचिंग स्टाफ के बारे में जानना चाहूंगा, क्योंकि जब ऑनलाइन क्लासेस हम लोग कंडक्ट करते हैं तो नॉन टीचिंग स्टाफ की भूमिका बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, आपको रेगुलर टेस्ट देने और आपसे फिर टेस्ट कलेक्ट करने। तो इसमें आप टेलीफोनिकली उनके साथ संपर्क में थे, और किस किस तरीके से उनका और सपोर्ट रहा? जैसे डेली कॉल आते थे मैम के कि आप डेली लेक्चर ले रहे हैं, नहीं ले रहे, होमवर्क सेंड कर रहे हैं, नहीं कर रहे, आपके टेस्ट कैसे चल रहे हैं, आपकी प्रिपरेशन कैसे चल रही है, पेरेंट्स से बात मतलब हम घर में पढ़ रहे हैं, नहीं पढ़ रहे, ये था। और जैसे टेलीग्राम पे मैसेज आ जाता था, कोई अपडेट होती थी उसके लिए जी। ओके, जिन जिन फैकल्टीज ने आपको पढ़ाया तो उनके बारे में मैं जानना चाहूंगा। सबसे पहले सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं, अकाउंट्स की कोचिंग जिनसे आपको मिली उनके बारे में थोड़ा सा बताइए कि अकाउंट्स को लेकर के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? अकाउंट का एक्सपीरियंस सबसे अच्छा रहा, क्योंकि उसमें सुनविंदर सर ने मतलब ऐसा पढ़ाते थे जैसे लगता नहीं था कि कुछ हार्ड सब्जेक्ट भी है ये। इजी, बिल्कुल इजी, मतलब थोड़ा मस्ती, थोड़ा ऐसे करते करते उसको पूरा कंसेप्ट समझा देते थे, और उसके बाद में क्वेश्चन पहले खुद करने के लिए देते थे, मतलब ट्राई करने के लिए, फिर हम हमारे हिसाब से सोचते थे मतलब क्वेश्चन कैसे होगा, उसके बाद में अगले दिन वो उसको सोल्व करवाते, समझाते अच्छी तरह। तो बहुत अच्छा रहा उनका मेरे साथ। और जब भी कुछ समझ में नहीं आता तो शाम को कॉलिंग पे था, मतलब ले सकते हैं आप प्रॉब्लम, तो वैसे प्रॉब्लम सॉल्व हो गई थी। ओके, एंड व्हाट अबाउट मैथ्स, रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स? मैथ रितु मैम का था। रितु मैम मतलब मैथ ऐसे था कि उनको पूरी अच्छी तरह बता देती थी, क्योंकि उनके मतलब वो कैटेगरी में डिवाइड कर देती थी, इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन, इस कैटेगरी का एक क्वेश्चन, जिससे कि बिल्कुल लगता नहीं था कि कोई, मतलब समझ में आ जाता था कि ये इस कैटेगरी का क्वेश्चन है, और वो बिल्कुल इजीली सॉल्व हो जाता था। और वो जैसे अच्छा था मैथ का भी, रितु मैम का बहुत अच्छा पढ़ा है। ओके, एंड लॉ एंड बीसीआर? लॉ के तो गौरव सर है ही एकदम मस्त, उन्होंने मतलब मस्ती के साथ पढ़ाया उनको, मतलब उनका कार्टून का तरीका, उनका नोट करवाने का तरीका, डाउट सॉल्विंग बहुत अच्छा रहा, उन्होंने बहुत अच्छी तरह पढ़ाया। मतलब लगा ही नहीं कि लॉ एक हार्ड सब्जेक्ट भी है, इजीली तरह से वो समझाते गए, और हम डेली रिवीजन करते गए, जिससे वो पूरा हो गया इंग्लिश मीडियम में मेरे से खासकर। ओके ओके, व्हाट अबाउट इकोनॉमिक्स एंड बैक? ये इकोनॉमिक्स हमको विवेक सर ने पढ़ाई थी। वैसे मेरा 12th में मैंने मैथ ले रखी थी, लेकिन विवेक सर ने जैसे कंसेप्ट समझाते थे बिल्कुल अच्छी तरह से, तो मेरे को बिल्कुल ही प्रॉब्लम नहीं है। जैसे बैकग्राउंड मेरा कमजोर था, तो उन्होंने बिल्कुल जीरो से लेवल से पढ़ा के बिल्कुल अच्छी तरह से समझा दिया, तो पूरा उनके अच्छी तरह से उनका क्वेश्चन बैंक, उनके क्वेश्चन अच्छी तरह, और मतलब बहुत अच्छी तरह से पढ़ाया उन्होंने, विवेक सर ने भी हमें। ओके, तो टेस्ट सीरीज को लेकर के आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? कितने सारे टेस्ट आपके हुए, और कितने स्कोरिंग आपकी जनरली रहती थी? स्कोरिंग का तो मैंने इतना देखा नहीं, लेकिन वो टेस्ट जैसे एक चैप्टर खत्म हुआ उसके 4-5 दिन के गैप में हमारे टेस्ट कंडक्ट हो जाते थे, जिससे डेली बेस पे हमारा मतलब कवर भी हो जाता था और रिवीजन भी हो जाता था, जिससे टेस्ट सीरीज बहुत अच्छी हेल्पफुल रही मेरे को ये क्रैक करने के लिए सी फाउंडेशन। ओके, प्रतीक एक चीज और बताइए, जैसे आप 10th के बाद जो है सीए के लिए रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं, ऐसे में आप उन बच्चों को अब क्या कहना चाहेंगे जो डिसीजन लेना चाहते हैं कॉमर्स का और सीए में एंटर करने का? उनको मैं ये कहना चाहूंगा, क्योंकि वो 10th के बाद अब से स्टार्ट हो चुका है, तो पहले वो 10th के बाद अपना पूरा बना ले कि भाई 11th से अपन को करना है, तो रजिस्ट्रेशन करा के और वो बुक मंगा ले पहले तो, और बुक मंगा के जैसे थोड़ा 12th में भी है उसका बेस, और जो अपना धीरे एक 2-2 घंटे डेली पढ़ते जाए, तो जैसे 12th जस्ट बाद में मई में एग्जाम का दे दिया उनको, तो वो आराम से क्रैक कर सकते हैं उसको 1-2 घंटे 2 साल में पढ़ के, तो एकदम पूरा कोर्स हो जाएगा उनको, अच्छी तरह पढ़ लेंगे उसको। ओके, टीचिंग पैटर्न आप दूसरों से अलग कैसे मानते हैं पारस इंस्टीट्यूट का, जो पढ़ाने का तरीका है? पढ़ाने का तरीका मतलब पारस इंस्टीट्यूट का मतलब समझाना कंसेप्ट, और सर की तरह मस्ती, अच्छी तरह व्यवहार करना, विवेक उनका। और इंस्टीट्यूट में क्या होता है, पढ़ा दिया चल जाओ के देख लो कैसे भी करना है, जैसे उनका तो पढ़ा के और बुक करा के ICIT और कर देते हैं, लेकिन पारस में खुद की बुक्स है, उसको पूरा करवाना, बच्चों के डाउट सॉल्व करना, उनके अच्छी तरह मतलब
आई टू आई कॉन्टैक्ट रहता है सर का, पूरा सब पे ध्यान रहता है पीछे तक लास्ट तक का। ऐसे मैंने किया है, सबसे रहता है उनका सर का। जैसे शाम को कुछ समझ में नहीं आया तो शाम को डाउट सॉल्विंग भी होता है, और इंस्टीट्यूट में ऐसी फैसिलिटी नहीं होती है। मैंने जहाँ तक ट्राई किया था, जो वहाँ तो बस कोर्स हुआ खत्म, और यहाँ पूरा कोर्स यूटी एफटी सब होते हैं, जिससे क्या पूरा अच्छी तरह हो जाता है, कोर्स कंप्लीट हो जाता है और रिवाइज भी हो जाता है। तो आपके कुछ और फ्रेंड्स ने किसी और इंस्टीट्यूट से जिन्होंने सीए फाउंडेशन की कोचिंग ली हो, तो आपकी क्या उनसे बातचीत हुई? ऐसे मेरा कोई मैं ही था एक, और मेरा एक और दोस्त था, उन्होंने ली थी, तो हमने दोनों ने पारा से ली थी। और का मेरे को कोई है नहीं, मेरे कोई दोस्त। हमारे क्या यहाँ लाल चौट में एक ही स्कूल है कॉमर्स की, जिससे हम 2 बच्चे ने किया था सीए। ओके, सो आपके और किसी ने आपके और आपके फ्रेंड ने ही इस कोर्स के लिए परसू किया था? हाँ। तो उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा है? उनका भी बहुत अच्छा रहा है। ओके, उन्होंने भी क्रैक कर लिया है। ओके, ग्रेट ग्रेट। आप अपनी इंटरमीडिएट की तैयारी कहाँ से कर रहे हैं? पारस से ही कर रहा हूँ मैं। पारस जैसा प्लेटफॉर्म, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म छोड़ के कौन जाएगा, इसलिए पारस से ही। ठीक है। प्रतीक, हमारा ये इंटरव्यू बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने वाले हैं। आपके जो रिव्यूज हैं, आपकी जो स्टोरी है, वो बहुत सारे स्टूडेंट्स को मोटिवेट करने वाली है उनको ये डिसीजन लेने में। सो आप पारस इंस्टीट्यूट के बारे में क्या कहना चाहेंगे, जो आपका ओवरऑल एक्सपीरियंस रहा है पैंडेमिक से लेकर के अब तक का समय, आपकी अचीवमेंट्स, और जिस तरीके से आपने उस समय को यूटिलाइज करके एक बेस्ट डिसीजन लिया, तो आप न्यू स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे? मैंने ऐसे सुना है कि पारस इंस्टीट्यूट में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, थोड़ा मतलब लेंथी हो जाता है कोर्स, लेकिन ये सब गलत कहते हैं। और इंस्टीट्यूट में क्या होता है कि भाई 2 महीने में कोर्स करा दिया, रिवीजन कर लो, लेकिन ऐसे पारस इंस्टीट्यूट में बिल्कुल नहीं है। वो पूरा कोर्स करवाएंगे, हर जो भी कैटेगरी के क्वेश्चन हो पूरा सोल्व करवाएंगे, जिससे कि पूरा कंसेप्ट क्लियर होता है, कहीं से भी क्वेश्चन किया जाए अपन पूरा कर सकते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। पारस इंस्टीट्यूट सबसे अच्छा लगा मुझे, मैंने 5-6 जगह ट्राई किया था, पारस इंस्टीट्यूट में ऐसी फैसिलिटी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा पारस इंस्टीट्यूट। ठीक है, थैंक यू सो मच प्रतीक फॉर ज्वाइनिंग अस इन दिस ऑनलाइन इंटरव्यू, और आपके साथ इंटरव्यू करके बहुत मजा आया। विश यू लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच प्रतीक, थैंक यू।